80-90 साल से फिलिस्तीन जल रहा है। कई साल से नजीब की माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही। तबरेज की बीवी की आंखों में आंसुओं का समंदर आज भी अपने शौहर के बेगुनाही का सबूत मांगता है। अफराजुल के कातिल अब तक आजादी के साथ घूमते हैं। यासीन खान पहलू खान का खून इस बात का हमारे देश के जिम्मेदारों से मुतालबा करता है, हमें गैर कानूनी तौर पर बिला किसी जुर्म के क्यों मारा गया। उस वक्त ये करामतें वाले कहां जाते हैं। 90 साल से फिलिस्तीन के मुसलमानों की बाजियाबी और उनकी तबाही बर्बादी रोकने के लिए हरमैन में दुआ मांगी जाती है। गिलाफे काबा पकड़ करके, मुल्तजम से लिपट करके, काबा के दरवाजे पर, हतीम काबा में, जन्नतुल माला में, सरकार के मवाजा शरीफ में, छोटा बड़ा मौलाना मुफ्ती पीर पगाड़ा सारे दुआ मांगते हैं। 2.5 अरब मुसलमान दुआ मांगता। अब तक हर रोज फिलिस्तीन का मुसलमान क्यों मारा जा रहा। कहां गई इन बेटों की झूठी झूठी करामतें। हमें भी सोचने का वक्त है कि हम कहां फॉल्ट हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर। और शराब के नशे में धुत रहने वाले नौजवानों, चरस, गांजा, अफयून, हेरोइन और इस तरह की बेशुमार मनशियात के दलदल में डूबने वाले नौजवान लोगों, मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तुम्हारी जवानी की उम्मीद लगा के बैठे हैं? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं तुम्हारी बहनें अपने भाइयों के बाजुओं की ताकत में महफूज रहना चाहती हैं? क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि मुल्क हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने आप के तहफ्फुज के लिए आपसे बाज़ाब्ता तौर पर मुल्तमिस है? नशा करते हो। हैरत है, हैरत बालाए हैरत है। हमारी बॉर्डर पर हमारे खरबों रुपए खर्च होते हैं, खरबों रुपए पर डे खर्च होते हैं सिक्योरिटी पर। ये मंशियात की स्मगलिंग करने वाले आते कहां से हैं और कैसे आते हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बिलाशुबा मुस्लिम महलों को टारगेट करके शराब की दुकानें लगवाई जाती हैं ताकि इस कौम के लोग जलील और रुस्वा हो जाएं, मुस्तकबिल में कभी सर उठाकर हमसे बात ना कर सके। हुकूमतों की तारीख पढ़ लो, हर डूबती हुकूमत का की कुर्सी का चारों पायदान शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी के अंदर डूबा हुआ है। बताया आपको, अखंड भारत 800 साल हुकूमत करने वाले मुसलमानों का आखिरी मुगलिया सल्तनत का ताजदार बहादुर शाह जफर दिल्ली के ऐवान में बैठा हुआ, जिस वक्त पूरे दिल्ली की गली गली में मुशायरे हो रहे थे। आज भी बड़े मुशायरे होते हैं, मर्द भी मुशायरे में जलवा फरमा होते हैं और हाँ, औरतें भी जलवा फरमा होती हैं। हमारी कौम कितनी बेहया हो गई, कितनी बेशर्म हो गई है, और उनके शौहर बेशर्मों को हया नहीं आती जो बनाओ सिंगार करवा के अपनी बेगमात को बाज़ाब्ता गैरों की गोद में बिठाते हैं। गैरतें मर गई हैं लोगों। ये मुशायरे की महफिल हर गली में चल रही थी दिल्ली में, जब पुर्तगालियों की फौज, अंग्रेजों की फौज दिल्ली को कैप्चर करने की तैयारी कर रही थी। समझ रहे हैं? हर गली में मुशायरे के बाबा बाबा दुबर्रा इरशाद, तिबर्रा इरशाद, बाबा क्या बात है, क्या बात है। सुबह उठे तो सारे गिरफ्तार हो। नाश्ते का वक्त आया ना, नाश्ते का, तो बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों के सर काट करके तश्तरी में रख करके उसके सामने पेश किया, मिस्टर नाश्ता। और नचनियों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, सलमान खान, आमिर खान के इन गवैयों के तर्ज जिंदगी को अपनाने वालों, तुम्हारी हिस्ट्री एक ये भी है। और एक हिस्ट्री वो है जब एक खातून की इज्जत बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने आवारा गर्दी करने वाले दయ్युसों को उनकी नानी का दूध याद दिला। ये भी तुम्हारी हिस्ट्री है, पढ़िए। दुनिया को पता है जुल्म, बेहयाई, बेशर्मी, अय्यासी, फुहाशी से लड़ने वाली कौम एक ही है जिसे मुसलमान कहते हैं। दूसरी कौमों को इससे कुछ लेना देना नहीं, एक ही कौम। इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो इन सारी बुराइयों के खिलाफ सीना सिपर है। इसे मानते हो? मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पूरी दुनिया के नक्शे पे बैठने वाले, बैठने वाले, रहने वाले नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर के, जानते हो, खरबों खरबों डॉलर पर डे की आमदनी इन अय्याशियों, बेहयाइयों से, बेहया शराबों से, गर्द की स्मगलिंग से, ये आमदनी इनकी आमदनी है। क्यों बंद करेंगे? सब प्लानिंग कर रहे हैं मुसलमान को बदनाम करो। यही 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 पूरी दुनिया में मुसलमानों को 9/11 से लेके अब तक बदनाम किया गया ताकि दुनिया मुसलमानों से नफरत करती रहे। अब भी वक्त की जरूरत है और आवाज है वक्त की। मुसलमानों, अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या लाए है अमल तुमने मुरत्तब, क्या तरीकेकार तुम्हारे पास? जबान 32 दांतों के बीच में रहती है, 32 दांतों के बीच। इसको
चलते भी रहना है और 32 दुश्मनों से बचा के भी रखना है। कभी कभी चूक जाती है तो कहीं ना कहीं कोई दांत दबा करके एक हिस्सा काट देता है। ऐसे ही आपकी कंडीशन है। 32 दुश्मनों के बीच में आप हैं दुनिया के नक्शे पे। कैसे अपना वजूद बचाना है और कैसे इन दुश्मनों से बचना है, ये तरीका आपने अपनाना है और ढूंढना है अपने वजूद को बचाने की। याद है आपको उस बच्चे की तस्वीर जो समंदर के किनारे 3-4 साल का बच्चा दरिया की समंदर की मौजों में लिपट करके मर गया था। तस्वीर देखी थी फिलिस्तीन की। उस बच्ची की तस्वीर याद है जो 12-11 साल की थी। एक रिपोर्टर उसकी तस्वीर लेना चाहता था। उसने कहा भाई मेरी तस्वीर मत खींचना, अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। एहसास है कुछ आप? क्या उस बच्चे की तस्वीर याद है जिसने कहा था कि मैं मर जाऊं, काश अल्लाह मुझे मौत दे, कम से कम खुदा के यहाँ जाके खाना तो मिलेगा खाने के लिए। इन मदरसों को क्या समझते हो? साउथ अफ्रीका के इलाके में हमारे कुछ उलमा गए तबलीग दीन करने के लिए। उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ी। बच्चों से उन्होंने पूछा कब से आप लोगों ने मटन नहीं खाया? कहा 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। और रोजाना 2 टाइम में, 1 टाइम या दोनों टाइम मुर्गा, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, कोरमा ठूसने वाले मुसलमानों और अपनी तोंद पे हाथ फेर कर मुतमईन हो जाने वालों, इन चटाई पर बैठ करके सूखी रोटी खाने वाले बच्चों पर कभी आपको तरस आता है? कभी एहसास बेदार होता हमारा और आपका? किसी आलिम को अच्छा कपड़ा पहने, कहीं मारा होगा हाथ, गैरतें मर गई।